पाम संडे है, खजूर की डाली का संडे। आप सभी को पाम संडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आज का दिन जो है एक बहुत ही खास दिन है। आपको पता है आज के दिन क्या है? क्या है? पाम संडे। ये तो है पाम संडे, मगर ये पाम संडे क्यों है? क्या खासियत है इसमें? यीशु का स्वागत। हाँ, बहुत ही अच्छी बात। आज के दिन वचन बताता है, जकरिया नबी की किताब, प्रभु यीशु मसीह से भी लगभग 500 साल पहले जकरिया नबी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी। अगर आप जकरिया नबी की किताब को देखते हैं और उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद में जकरिया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी करी थी। क्या लिखा है? हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधई के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हाँ जी, हालेलुया। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से भी लगभग 500-550 साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में की थी। और आज के दिन वो समय था कि जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई। जकरिया नबी ने क्या कहा? हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। यहाँ देखिए जकरिया नबी क्या कह रहा है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो ये कोई पहला मौका नहीं था कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए। इससे पहले ही उनका बचपन वहाँ पर बीता। उन्होंने सेवा के 3-3.5 साल यरूशलेम में दिए, मगर इन समय में कभी भी प्रभु यीशु मसीह को राजा करके रिसीव नहीं हुआ। आज का वो दिन है जिस दिन यरूशलेम ने प्रभु यीशु मसीह को राजा करके रिसीव किया। सबसे बड़ी खास बात ये है, आज के दिन यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु मसीह के लिए नारे लगे थे, जय जयकार हुई थी और ये भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आज के दिन यरूशलेम नगर ने प्रभु यीशु मसीह को राजा करके रिसीव किया था। आज के दिन वचन बताता है, अगर हम वचन को खोलते हैं, आइए हम वचन में चलते हैं। और इस भविष्यवाणी का जो जिक्र है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों किताबों में मिलता है। हम लूका की किताब को खोलते हैं। लूका की किताब में जब हम जाते हैं, उसका 19 अध्याय और उसका 29 पद से जब हम पढ़ते हैं, जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ जी, इस प्रोसेशन की यानी इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो ऐसे हुई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 2 चेलों को ये करके भेजा कि सामने के नगर में जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक जैतून नाम पहाड़ के बैतनिय्याह के पास में पहुँचे। तब वहाँ पर कहा कि सामने के नगर में पहुँचते ही तुम्हें एक गधी का
बच्चा मिलेगा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। तुम जाना और उसे खोलकर लाना, और यदि कोई तुमसे पूछे कि इसको क्यों खोलते हो तो तुम कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को चुना। गधी का बच्चा या गधा क्यों चुना गया? वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का बेटा, वो परमेश्वर, वो करूबों पर विराजमान है। यहेजकेल नबी की किताब क्या बताती है? वो किस पर है? करूबों पर विराजमान परमेश्वर है। वो करूबों को छोड़कर, अपने उस करूबों के सिंहासन को छोड़कर आज उसने अपनी सवारी एक गधी के बच्चे को बनाया। सोचने वाली बात है। आप किसी व्यक्ति को, कोई BMW गाड़ी चलाता है, कोई बड़ी गाड़ी में सवार होकर चलता है, आप उसको अगर छोटी गाड़ी में बिठाओ तो उसे इंसल्ट है। छोटी बैलगाड़ी क्या, उसे ही गधी में बैठा दो, हैं? वो अपनी कितनी बड़ी इंसल्ट समझता है व्यक्ति, समझता है कि नहीं? वो तो छोड़ो, अगर हमें भी कोई बैठने को कहे कि गधी पर बैठो, हम अपनी इंसल्ट समझते हैं। मगर वो परमेश्वर जो करूबों पर विराजमान है, वो गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। जकरिया नबी ने क्या कहा कि वो धर्मी उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है। वह कैसा है? उसका स्वभाव दीन है, वो नम्र है। और हम इस बात से देख रहे हैं कि वो करूबों पर विराजमान परमेश्वर, वो उन लोगों की तरह, कोई किसी ने अपनी सवारी शेर को बनाया, आए हैं या नहीं शेर पे सवार होके? कोई हाथी पे सवार होके चलता है या नहीं चलता है ना? कोई गाय भैंस पता नहीं किस किस पर सवार होकर चलते हैं। मगर इस परमेश्वर की अद्भुत उसके स्वभाव को देखो कि इसने गधे को अपने सवारी बनाया। गधा दीनता को दर्शाता है। हमारी लैंग्वेज में बोले तो हम तो गधे को जब किसी को गाली देनी होती है तो हम क्या कहते हैं? गधा है ना? हम गधा बोलते हैं उसको। और हम अपनी समझदारी समझते हैं कि जब हम सामने वाले को गधा बोल रहे हैं तो हमें पता है कि हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, और वो भी ये सोचते हैं मेरी इंसल्ट है। मगर अगर आप स्टडी में जाएंगे ना, गधे के बारे में जब मैंने स्टडी पढ़ी, मैं भी सुनकर, मैंने जब स्टडी को पढ़ा गधे के बारे में तो मैं भी हैरान रह गई। स्टडीज बताती है कि गधा सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। गधा सबसे ज़्यादा शांत रहने वाला स्वभाव का होता है। गधा सबसे ज़्यादा नम्र होता है, सबसे ज़्यादा नम्र होता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस सीधा, उस समझदार जानवर को, हम दूसरे को मूर्ख बोलते हैं, और जब हम किसी को मूर्ख बोलते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल गधा है ये, इसका मतलब ये मूर्ख है। वो परमेश्वर है, उसका एक एक कार्य वो ऐसे ही नहीं करता, हम मनुष्यों के समान नहीं करता। अगर उसने गधे को चुना अपनी सवारी के लिए तो इसके पीछे भी एक कारण रहा कि उसने गधे को क्यों चुना। अगर गधा मूर्ख होता, परमेश्वर की खास बात है वो मूर्खों को नहीं चुनता, वो समझदार लोगों को चुनता है अपने लिए। वो कभी भी ऐसे मूर्ख बेवकूफ लोगों को नहीं चुनता, क्योंकि उसने तो खुद ही अपने वचन में कहा है कि वो मूर्खों से प्रीति नहीं रखता, वो भोले लोगों से नहीं। क्योंकि नीति वचन में क्या कहता है? तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? उसने क्या कहा है? सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। क्योंकि उसको चतुर लोग, स्मार्ट लोग पसंद है, वो वाले स्मार्ट जो प्रभु में स्मार्ट है। और परमेश्वर ने भी गधे का चुनाव किया क्योंकि गधा सबसे ज्यादा नम्र, सीधा, समझदार, शांत रहने वाला जानवर होता है। और ये
सवारी बनाकर उसने अपना ये प्रतीक दिया कि मैं दीन हूं। उसने एक गधे के बच्चे को, चाहता तो वो गधे को भी चुनता, मगर गधे को चुना। जब गधे का स्वभाव इतना नम्र है तो उसके बच्चे का स्वभाव कितना नम्र होगा, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़, चाहे शेर का बच्चा भी होता है तो बहुत सीधा होता है ना। डायनासोर का बच्चा भी होगा तो आप उसे पाल सकते हो, बड़ा होकर तो उसने भी आग ही उगलनी है। जब तक बच्चा होगा पाल लोगे, बड़े होकर आप नहीं पाल सकते। तो सोचो, गधे का बच्चा, जो गधा खुद इतना नम्र है, खुद इतना दीन है, खुद इतना सीधा है, तो उसका बच्चा कितना दीन होगा, कितना नम्र होगा। यानी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए कितने दीन, कितने नम्र जानवर को चुना। हमारे लिए भी सीखने की बात है कि प्रभु अपनी महिमा के लिए चतुर लोगों को नहीं चुनता, चालाकों को नहीं चुनता, जो प्लानिंग करते हैं, जो करते हैं, चाले चलते हैं, जिन लोगों की आदत होती है कि दूसरे को पीछे करके खुद आगे होने का स्वभाव होता है, परमेश्वर उनको नहीं चुनता। इस चीज़ से हम सीख सकते हैं कि जब उसने गधे के बच्चे को चुना, जो खुद कितना नम्र होगा गधे का बच्चा, और वचन में लिखा है कि उसने कहा कि गधे के बच्चे को लाना जिस पर कभी कोई सवार, यानी जो कभी किसी काम में यूज नहीं आया हो, फ्रेश। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमेशा किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं? फ्रेश चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। कई बार मैं बहुत से पास्टरों की मैंने गवाही सुनी, कई पास्टर गवाही देते हैं कि हमें ये सामान या हमें ये गाड़ी हमारे कलीसिया के एक परिवार ने दी है, क्योंकि उन्होंने नई गाड़ी खरीद ली। सो उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, ये गाड़ी अब हम परमेश्वर की महिमा के लिए देना चाहते हैं। वचन क्या बताता है? अगर आप वचन से सीखेंगे तो वचन बताता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए किन चीज़ों को इस्तेमाल करता है? फ्रेश, जो कभी किसी इस्तेमाल में ना आई हो। हाँ, तभी तो परमेश्वर ने पुराने नियम में क्या आज्ञा दी थी? हर कोई अपने पहलौठे को मेरे लिए अलग रखना। जब भेड़ बलिदान करने जाओ तो कोई रोगी ना हो, किसी में कोई दोष ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो। बैल भी चढ़ाओ तो ऐसा चढ़ाना जो कभी जुए में जुताई ना हो। अगर कभी परमेश्वर की महिमा के लिए आप सोचे कि हम कोई चीज़ देना चाहते हैं, कभी परमेश्वर को पुरानी घिसी पिटी चीज़ें मत देना, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए फ्रेश चीज़ों को इस्तेमाल करता है। इवन अगर वो किसी इंसान को भी इस्तेमाल करता है तो वो चाहता है कि वो फ्रेश हो। तभी तो पौलुस ने कहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कभी भी पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करता। उसने एक गधी के, आप सोच सकते हैं कि इस समय परमेश्वर का स्वभाव दर्शा रहा है कि हमारा परमेश्वर चाहता तो घोड़े पर सवार होकर आ सकता था। उस जमाने में ऊँटों का ज़माना था, लोग ऊँट भी इस्तेमाल करते थे, ऊँट पे सवार होकर आ सकता था, मगर उसने गधी को चुना क्योंकि जकरिया नबी ने क्या कहा? वो उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी है, वो दीन है। उसने गधे पर सवार होके अपनी दीनता का, अपने धर्मी होने का प्रमाण दिया लोगों को, और लोग गए और उन्हें गधी मिली और वो गधी को लेकर आए। और जब गधी आई तब लोगों ने क्या किया? वचन बताता है कि सबने अपने कपड़े गधी पे डाल दिए, मार्ग में बिछाए। पढ़ा है आपने या मैं पढ़वाऊं? पढ़ा हुआ है आपने, है ना? मार्ग में बिछाए, ये कपड़े मार्ग में बिछाए। ये कपड़े क्यों बिछाए? पुराने नियम में जब येहू को राजा बनाया गया था, जब उसका अभिषेक हुआ था, तब लोग जब किसी को राजा करके स्वीकार करते थे, अपने कपड़े उतार कर समर्पण दिखाते थे। क्या दिखाते थे?
कि हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं। लोगों ने कपड़े बिछाए और वचन बताता है कि उन्होंने डालियां खजूर की डालियां ली और जय जयकार के नारे लगाए। खजूर की डाली, पुराने ज़माने में जब राजा लोग विजयी होकर आते थे तब उनके स्वागत में खजूर की डालियों से उनका स्वागत होता था। खजूर की डालियां हिलाई जाती थी। प्रभु यीशु मसीह एक युद्ध के लिए जा रहे थे। वो युद्ध था शैतान को हराने का, मौत पर विजय पाने का। उससे पहले कि वो उस युद्ध को करने जाते, यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का खजूर की डाली इसके द्वारा स्वागत किया। खजूर की डाली आनंद को दर्शाती है, खजूर की डाली विजय को दर्शाती है। अगर आप निकालें लय व्यवस्था और उसका 23 अध्याय और उसका 40 पद को अगर आप निकालें, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। हाँ, क्या लिखा है? खजूर की डाली अपने जब क्या लिखा है? और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते, उपज लेकर खजूर के पत्ते, घने वृक्षों की डालियां, नाले में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक क्या करना? आनंद करना। खजूर की डाली विजय का साइन है, आनंद का साइन है। उन लोगों ने, यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का खजूर की डाली हिला हिलाकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया और कहा, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। और जब गा रहे थे होसन्ना, कितना अच्छा लग रहा था, पूरा चर्च गूंज रहा था। मगर वचन बताता है कि उस समय हजारों लोगों ने होसन्ना के नारे लगाए। तो जरा सोचो, जब यहाँ पर इतना आत्मिक माहौल था, अभिषेक लग रहा था, आनंद आ रहा था होसन्ना के नारों में, तो उस समय जब हजारों की भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह के लिए होसन्ना के नारे लगाए थे, उस समय जब 1000 लोग कह रहे थे धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आ रहा था, वचन बताता है पूरा यरूशलेम गूंज उठा था। और लोगों ने कहा ये कौन है जिसकी उपस्थिति में इतने नारे लग रहे हैं? ये कौन है? उस समय जो यरूशलेम के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा स्वीकार किया, काश वो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते। उन्होंने राजा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा में अद्भुत काम किए। आज साइंस इतनी बढ़ गई है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई है। बहुत सी जगहों में अगर आप देखते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सी जगहों में अब ह्यूमन की जगह रोबोट ने ले ली है कि रोबोट भी इंसान का काम कर रहे हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि चांद पर जा रहे हैं। मगर साइंस ने आज इतनी तरक्की नहीं करी कि जन्म का अंधा व्यक्ति अगर है तो उसकी आंखें आ जाए। क्या साइंस ने तरक्की करी है? नहीं करी है। मगर ये ऑपरेशन यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कर दिया। साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि आज स्त्री पुरुष के बिना ही बच्चा पैदा हो सकता है। मगर साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी। यूट्यूब क्या कहते हैं, वो ट्यूब में भी बेबी, टेस्ट ट्यूब में बेबी पैदा हो सकता है। मगर साइंस ने इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके। हमारे यीशु ने 4 दिन के लाजर को जिंदा किया था। आप सोचो, ये चमत्कार आज से 2000 साल पहले हो चुके हैं। आज की डेट में
आज इतने नए नए बाबा लोग आ गए हैं, नए नए चमत्कार आ गए हैं, लोग हल्के हल्के चमत्कारों में भीड़ पागल हो जाती है। हजारों की करोड़ों की भीड़ उन बाबाओं के दीवाने हो जाते हैं छोटे छोटे चमत्कार को देखकर। होती है या नहीं होती? जब आज से 2000 साल पहले जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया, तो ये चमत्कार उस जमाने के लिए कितना बड़ा रहा होगा, रहा कि नहीं? इनफैक्ट अगर आज भी ये चमत्कार हो जाए कि मुर्दा जिंदा हो जाए, वो भी 4 दिन का लाजर, 4 दिन का मुर्दा अगर जिंदा हो जाए तो लोग तो दीवाने हो जाएंगे हैं। यदि किसी व्यक्ति की प्रार्थना से या किसी के जादू टोने टोटके से तंत्र मंत्र से मुर्दा भी जिंदा हो जाए तो लोग उस बाबा को पूजने लग जाएंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे? लोग चमत्कार के कितने दीवाने होते हैं। उस समय भी लोग चमत्कार के दीवाने थे। अगर आप यूहन्ना की किताब को निकालते हैं, यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 11 अध्याय में लाजर को जिंदा किया। 12 अध्याय में वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में खाना खा रहे थे और उसके आगे ये पद बता रहा है कि जब लाजर जिंदा हो गया, यहाँ पर 12 का 17 में 12:17 यूहन्ना 12:17, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। हाँ, आप सोचिए, जब लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर मुर्दे को जिंदा किया था, लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। उस समय इज़राइल के लोगों ने यह सोचा कि कितना अद्भुत व्यक्ति है जिसने 4 दिन के लाजर को जिंदा कर दिया, जिसने जन्म के अंधे की आंखें खोल दी, जिसने कोढ़ी को ठीक कर दिया। इज़राइली लोग रोम की गुलामी में थे। उन्हें लगा कि भैया ये ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है, अब ये हमें रोम की गुलामी से भी छुड़ा सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को राजा करके स्वीकार किया। उनकी ये सोच थी कि ये हमें रोम के शासन से आजाद कर सकता है। अगर उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया होता तो इसके ठीक 5 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ना देते। पिलातुस के सामने ये नहीं कहते कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ और हमारे लिए डाकू को छोड़ दो। यही वो भीड़ थी जो आज यीशु मसीह का यरूशलेम की नगरी में स्वागत कर रही है। कई बार हम लोग भी ना चमत्कार देखकर यीशु मसीह के नारे लगाते हैं, यीशु मसीह की जय जयकार करते हैं, और कुछ ही दिन बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पीछे नहीं हटते। हम लोग भी, हम ही लोग तो हैं वो जो आज नारे लगा रहे हैं, और हम ही लोग हैं जो उसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं। यीशु मसीह वो महान परमेश्वर 5 दिन के बाद वो क्रूस पर अकेला चढ़ा था। इस भीड़ ने ही जो आज नारे लगा रही थी खजूर की डालियां लेकर। खजूर की डाली आनंद का उत्सव है। आज भी जब हम खजूर की डाली को लेकर चलते हैं, गाने गाते हैं, आनंद करते हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि हम जय पाए हुए यीशु, जिसने मृत्यु पर जय पाई, जिसने शैतान को हराया, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 7 अध्याय और उसका 9 पद में भी खजूर की डाली का जिक्र है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाँ जी, आप जब स्वर्ग में जाओगे ना
वचन बता रहा है स्वर्ग के सामने भी आप इस डाली को लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए। ये इस बात का चिन्ह है कि आप कलेश को पार करके जय पाकर स्वर्ग में आए हैं। इस बात का इंडिकेशन है, इस बात का चिन्ह है कि हमने उस बड़े कलेश पर जय पाई है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई थी, यीशु मसीह ने शैतान को हराया था। इस बात का चिन्ह है, ये आनंद का चिन्ह है। वचन क्या लिख रहा है कि मेमने के सामने खड़े हैं बड़ी भीड़ और वो आनंद कर रही है। ये आनंद का चिन्ह है, ये जय जयकार का चिन्ह है। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने डालियां बिछाई, कपड़े बिछाए, यीशु मसीह को राजा करके स्वीकार किया। लिखा क्या है कि और वो यीशु मसीह के सामने नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। क्या बोल रहे थे? धन्य है वे जो यहोवा के। उन्होंने यीशु मसीह को ये नहीं कहा कि धन्य है परमेश्वर का पुत्र, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। यानी उन्हें ये लगा कि परमेश्वर ने इसे हमारे छुटकारे के लिए भेजा है। जैसे मिस्र के टाइम पर मूसा को भेजा था इजराइलियों को आज़ाद कराने के लिए, ऐसे ही अब ये आया है कि हमें रोम के शासन से आज़ाद करा लेगा। भला होता कि वो यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लेते। वो यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर उसे अपने जीवन पर अपने समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए राजा बना रहे थे। आज ऐसे ही हाल कुछ कलीसिया का है। हम यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हम खुद गड्ढे में गिरे होते हैं, हम खुद बीमारी के, कर्जे के, समस्याओं के गड्ढे में गिरे होते हैं। और जब हम के चमत्कार सुनते हैं यीशु मसीह के तो हमें लगता है हाँ भैया अब ये हमें चमत्कार से, अपने चमत्कार से बाहर निकाल लेगा, हमें गरीबी से निकाल लेगा, ये हमें बीमारी से निकाल लेगा, ये हमें कर्जे से निकाल लेगा। हम उसे राजा तो स्वीकार करते हैं, काश उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते तो हम उस भीड़ में ना होते जो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। ये समय है। वचन क्या बता रहा? यीशु मसीह गधी पे सवार होकर आया। प्रकाशित वाक्य में तो लिखा है वो किस पर सवार होकर आएगा? घोड़े पर। गधी दीनता का साइन है और घोड़ा न्याय और युद्ध का साइन है। जिस समय वो घोड़े पर सवार होकर आएगा ना, जैसे यूहन्ना बताता है वो मुंह के बल गिर गया, उसके शरीर में बल ना रहा, उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं रही। जब वो घोड़े पर सवार आएगा तब उसके सामने किसी का मुंह नहीं खुलेगा, तब उसके सामने शरीर में हालत नहीं रहेगी। अभी समय है, वचन कहता है जिस समय तुम, अब ये वचन में लिखा है जिस समय तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे मरीबा के समय में किया था। खोल के देना। जैसे तुमने मरीबा के समय में किया था, क्योंकि उस समय लोगों ने अपने मन को कठोर कर लिया था। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे हैं। आज हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। मैं आपको बताऊं, उस जमाने के लोगों के पास में ना ये बाइबल नहीं थी। आज हमारे पास में बाइबल है। हमारे पास में प्रभु यीशु मसीह के किस्से हैं, कैसे चंगाइयां करी। हमारे पास आदम से लेकर मूसा की, इब्राहिम की, सब की, डैनियल की, सब की हमारे पास में गवाहियां हैं। हमारे पास में गवाही है कि लाजर को जिंदा किया। उस जमाने के लोगों के पास में ये बाइबल नहीं थे विश्वास करने के लिए, मगर तो भी उन्होंने अपने मन को कठोर नहीं किया था।
आज हमारे पास में गवाहियां हैं, आज हमारे पास में वचन है, तो भी हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं परमेश्वर के लिए। यहां पर आप देखिए वचन प्रकाशित वाक्य 19:11 में क्या लिखा है। उसमें साफ लिखा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। हाँ, बस क्या लिखा है, धर्म के साथ क्या कर रहा है, न्याय और ये वही है जो अभी तक गधे पर सवार है। आपको बताऊं, कब वो अपनी सवारी बदलेगा, कब वो गधे से घोड़े पर आएगा, किसी को टाइम नहीं पता। अभी तो वो गधे पर सवार है, नम्र है, दीन है, उद्धार पाया हुआ है, मगर जिस समय वो घोड़े पर सवार हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, न्याय और लड़ाई करता हुआ। तब वो तरस नहीं खाएगा, तब उसके अंदर दीनता नहीं होगी, तब वो प्रेमी नहीं होगा। आज हमारे पास में हमें ये मौका मिला है, आज हम बड़े आनंद से होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी गीत गा के स्वीकार कर लेते हैं और कभी भी उसको क्रूस पर चढ़ा देते हैं और फिर कभी भी हम पश्चाताप कर लेते हैं। आज हमने ना एक खेल बना रखा है, वीडियो गेम, कि ये वाला लेवल पार करना है। पहले तो हमें क्या करना है, उसको क्रूस पर चढ़ाना है, फिर हमें दूसरा लेवल पश्चाताप करना है, फिर तीसरा लेवल फिर उसको स्वीकार करना है, फिर हमने उसका अपमान करना है। ये वीडियो गेम की तरह ही तो हम अपने जीवन को चला रहे हैं। मगर वचन बता रहा है, यरूशलेम ने उस समय उसको राजा स्वीकार किया, मगर क्या सोच के स्वीकार किया, उसके चिन्ह चमत्कारों को देखकर। जो चिन्ह चमत्कार उसने किए थे, भला होता कि वो यरूशलेम ये हरी डंडी लेकर, डालियां लेकर उसके सामने जो बिछाई थी, जय जयकार के नारे लगाए थे, उसे उद्धार करता ग्रहण कर लेते। आज हमारे पास भी मौका है कि हम इन डालियों को लेकर उसे स्वीकार करें कि उसने मृत्यु पर जय पाई है, वो नम्र है, वो धर्मी है, वो गधी के बच्चे पर सवार होकर उसने अपनी दीनता का प्रमाण दिया कि देखो मैं कितना नम्र हूँ, देखो मैं कितना दीन हूँ कि मैं तुम्हारे हर एक अपराध को, हर एक पाप को क्षमा करने में आज भी विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। परंतु हमारे मन ही है जो कठोर है। कब वो अपनी सवारी बदल लेगा, कब गधे से घोड़े पर आएगा, वो तो वचन बताता पलक झपकते ही होगा। अभी तक तो शायद हम ये प्रचार कर रहे होंगे कि वो गधे पर सवार है, पलक झपकी वो घोड़े पर सवार होकर न्याय करने आ जाएगा। हम उस परमेश्वर के लिए बहुत ही गंभीर होकर, वास्तव में ये जो समय था ना यरूशलेम का, वचन बताता पूरा यरूशलेम गूंज गया था। लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये कौन है, कौन है ये, क्योंकि लोगों ने उसके चमत्कार देखे थे, उन चमत्कारों को देखकर उस पर नारे लगाए थे। आज हमें पता है हम किसके लिए नारे लगा रहे हैं। उन लोगों ने तो पूछा ये कौन है। काश हम सारे मसीहों की आवाज़ें इतनी खुल जाए कि वो संसार के लोग भी पूछने लगे ये कौन है जिसके ये नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।